Chapter 8 Cell Structure and Functions. This is the 6th video of this chapter. Previous videos में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सेल का सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है और दूसरे सेल्स से और बाहर के मीडियम से सेपरेट करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल्स को शेप भी प्रोवाइड करती है और बाहर के मीडियम से या फिर दूसरे सेल्स में से सब्सटेंसेस की एंट्री भी अलाउ करती है और उनका एग्जिट भी अलाउ करती है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आ सकती है और सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकती है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन पोरस होती है। अब अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बोलें तो न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है और सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर डायग्राम में एक डार्क राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के आसपास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। और क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? इनहेरिटेंस का काम करते हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो जीन्स डिसाइड करते हैं और जीन्स ट्रांसफ़र भी होते हैं एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में। अच्छा, अब न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी पोरस होती है और वो भी सब्सटेंसेस की एंट्री अलाउ करती है और सब्सटेंसेस को बाहर भी जाने देती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के आसपास जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के जितने भी बाकी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम्स, ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट है जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में हो गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की लोकेशन क्या होती है? इन द बिटवीन ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो हो गया एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। सबसे पहले तो सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्यों चाहिए होता है उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन? क्योंकि वो एक ही जगह पर रहते हैं स्थिर और वो हिलते नहीं हैं, यानी कि एनिमल्स की तरह या फिर ह्यूमंस की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इसीलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि उनको सेल वॉल प्रोवाइड करती है। किस किस से प्रोटेक्शन चाहिए होता है प्लांट्स को? टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, मॉइस्चर और विंड स्पीड। अब प्लांट सेल के अंदर की अगर बोलें तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि खाली स्पेसेस होती हैं और वो एक इतनी बड़ी साइड में होती है कि न्यूक्लियस सेंटर से शिफ्ट हो के साइड में हो जाता है। ये दो डिफरेंसेस तो मेन होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। नाउ
moving forward to protoplasm. सेल्स का एंटायर कंटेंट या फिर मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो भी कंटेंट है सेल में वो प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. The entire content of a living cell is known as protoplasm. It includes the cytoplasm and the nucleus. Protoplasm is called the living structure of the cell. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any black looking structures in the cytoplasm? It is called as vacuole. अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे अनियन सेल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप साइटोप्लाज्म के अंदर एक ब्लैक स्ट्रक्चर्स देखोगे, वो वैक्यूल्स होते हैं. वैक्यूल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सिंगल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं. चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. लार्जर वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर. अगर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स को कंपेयर करें तो प्लांट सेल्स के वैक्यूल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं. लेकिन वैक्यूल्स एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. साइटोप्लाज्म के अंदर ही कुछ कलर्ड बॉडीज आपको दिखेंगी, वो होते हैं प्लास्टिड्स. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. प्लास्टिड्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं और जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है यानी कि जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट बोलते हैं, और वो प्लास्टिड कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट. और जो ग्रीन पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स हैं यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका काम क्या होता है? वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनकी लीव्स ग्रीन कलर की इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही होती है. क्लोरोफिल आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो अब समझ आया ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में, जो कि एक प्लास्टिड है. With this, we are done with all the cell organelles. In the next video, we will compare a plant cell with an animal cell.